हेलो भाई लोग। तो चलो आज हम लोग फार्मूले के थ्रू रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। चलो, सबसे बेसिक सा फार्मूला होता है मोल। मोल मोल का फार्मूला बताओ। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें मोल का फार्मूला तब निकालना होगा अगर तुम्हें पार्टिकल दिया रहे, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल। नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल दिया रहा अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर तो हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं या तो हो एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है। तीसरा फार्मूला, अगर वॉल्यूम दिया रहा तो हम लोग कैसे निकालते हैं? गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम अपॉन गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कई प्रकार के होते हैं। मोलर वॉल्यूम की बात करती जाए, मोलर वॉल्यूम जो एसटीपी पे लेते थे वो हम लोग लेते हैं 22.4 लीटर, लेकिन तब हम लेते हैं जब ये लीटर एटीएम में दिया हो ना। और लेकिन अब जो अभी मतलब जो मॉडर्न है, अपडेट हो गया है मोलर वॉल्यूम, वो हो जाएगा 22 ये पुराना था 22.4, लेकिन अब जो अपडेट होते हैं एनसीईआरटी ने भी अपडेट कर दिया है वो 22.7 है, ठीक है। ठीक है भैया। और फिर उसके बाद अगर तुम्हें यस मोलर वॉल्यूम की बात कर दी है, ये तो एसटीपी पे था, एसटीपी पे था, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे था। लेकिन एक होता है एस ए टीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, तो ये हो जाता है 22.94 हो जाता है, ठीक है। ठीक है। तो तीन वैल्यू होता है मोलर वॉल्यूम में। हम लोग तीन वैल्यू लेते हैं, 22.4 लेते हैं, 22.7 लेते हैं, 22.94 लेते हैं। 94 क्या होता है? स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ये पुराने समय में लिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी ने अब ये हटाते ये कर दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी अब ये हटाते ये कर दिया, ठीक है। और ये तो एसएटीपी है, ठीक है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। तो हमें तीन फार्मूले मालूम पड़ रहे हैं मोल के निकालने के। अगर हमें मोल निकालना है, अगर वेट दिया हो तो हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। अगर पार्टिकल का नंबर दिया हो तो एवोगाड्रो नंबर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और वहीं पे अगर वॉल्यूम दिया हो तो गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे की आइडियल गैस इक्वेशन। हम लोग आ जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। किस पे आ जाते हैं भैया? आइडियल गैस इक्वेशन पे आ जाता है। किस पे भैया? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है भैया? आइडियल गैस इक्वेशन बोलता है PV इक्वल टू NRT होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलते हैं? PV इक्वल टू NRT। क्या होता है? PV इक्वल टू NRT। अब यहाँ से हमें कई सारे फार्मूले मिलेंगे, हम लोग ज़रा देखेंगे। PV इक्वल टू NRT बहुत बेसिक सा फार्मूला होता है। अगर हम एक काम करते हैं, ये होता है यहाँ पे P क्या होता है? यहाँ पे P होता है प्रेशर, ठीक है। V क्या होता है? वॉल्यूम होता है। V क्या होता है? वॉल्यूम होता है, ठीक है। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और R क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस नंबर ऑफ गैसियस, या तुम बोल दो गैसियस कांस्टेंट होता है, ठीक है, गैसियस कांस्टेंट होता है।
ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस कांस्टेंट, सीधे सीधे गैसियस कांस्टेंट बोलो। अरे तुम्हें बोलना है नंबर नंबर हटाओ, सीधे सीधे बोलो गैसियस कांस्टेंट। क्या है भैया? गैसियस कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद टी तो जानते ही हो, टी होता है टेम्परेचर। कुछ हमारे टर्मिनोलॉजी है भैया, ये चीज़ ध्यान दिए रहना, ठीक है। तो हम लोग आइडियल गैस पे आ रहे हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है गैसियस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें और अच्छे से मूव करते हैं। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हमने बेसिक फार्मूला पढ़ लिया है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। क्या पढ़ लिया? पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो अगर हम मोल्स तो अभी हमने पीछे पढ़ा है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने मोल का सबसे पहला फार्मूला पढ़ के आया हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे? हम मोल तो क्या ले सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, इंटू आर टी लिख देते हैं। हाँ सर लिख दीजिए। अब देखो वे पी हम क्या करते हैं, इस यम तो क्या करते हैं, इस यम तो हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब इस वॉल्यूम तो यहाँ ले आ जाते हैं और इस यम तो यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। चलो भैया कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे यम आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, पी एम इक्वल टू डब्लू बाई वी आर टी। क्या कोई दिक्कत नहीं? सब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बता दो किसका फार्मूला होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। किसका फार्मूला होता है? सर ये डेंसिटी का होता है, डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे डी लिख दें। हाँ सर लिख दीजिए, डी आर टी। तो हमारा एक फार्मूला बन जाता है डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू पी एम बाई आर टी, ठीक है। ये बेसिक सा फार्मूला है। बेसिक सा फार्मूला, ठीक है, पी एम बाई आर टी, ठीक है। ये बातें समझ आ रही? एक बार देख लो। पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आर टी, ठीक है। अभी एक तो कॉन्सेप्ट बताएंगे, अभी वो चीज़ आगे आपको दोबारा पढ़नी होगी, ठीक है। चलो हम लोग पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है कि नहीं? हाँ सर पी वी इक्वल टू एन आर टी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा हम एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इधर हम करते हैं पी इक्वल टू एन बाई वी ले सकते हैं सर, क्यों? ये वॉल्यूम तो नीचे भेज दिया। हाँ सर लिख देते हैं, यहाँ पे आर टी लिख दें। हाँ यार लिख देते हैं, ठीक है। पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसमें डी ओ पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी ले सकते हैं। हाँ सर लिख दीजिए। अच्छा अब यहाँ पे प्रेशर क्या आ जाएगा? प्रेशर इक्वल टू, देखो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, वी होता है वॉल्यूम, और ये किससे बराबर होता है? कंसंट्रेशन, सी आर टी, ठीक है। अभी जब आगे पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा ये सी क्या होता है। सी यहाँ पे कुछ और नहीं है, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ठीक है। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया पी वी इक्वल टू एन आर टी से हमारा ये फार्मूला हो गया, ठीक है। पी वी इक्वल टू एन आर टी से, ठीक है। अब पांचवा फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते आते हैं? हम लोग क्या पढ़ते आते हैं बताओ भैया? वेपर डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी क्या होता है भैया? हाँ वेपर डेंसिटी की बात करती है। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी होता है, ये हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? ये विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन की बात करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं तो हमारा बेसिक का फार्मूला होता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू वी डी ले दे रहा हूँ, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन हो जाता है 2, ठीक है। ये बेसिक का फार्मूला होता है वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी का बेसिक का फार्मूला होता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद पाँचवें बाद छठवें का फार्मूला क्या आ जाता है बताओ भैया?
ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला हो जाए। चलो अब हम लोग तो चाहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पे। एक मिनट। हाँ, अब हम लोग आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पे। किस पे आते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन पे। परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर दी जाए, परसेंटेज कंपोजिशन में आता है सबसे पहले फार्मूला होता है वेट बाय वेट। कौन सा आता है? वेट बाय वेट। इसी तो हम बोलते हैं बाई मास परसेंटेज, बाई मास परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे बाई मास परसेंटेज। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी एक बात समझ लो कि यहाँ पे जो वन होता है, जो यहाँ पे वन होता है वो हमेशा हम लोग सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और टू जो होता है ये हमेशा हम लोग सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। वन जो होता है यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और टू जो होता है ये हमेशा हम लोग सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक की बात है। अब बाई मास, वेट बाई मास या बोल दिया जाए तो हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज, या वेट बाई वेट मास परसेंटेज, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं वेट बाई, यहाँ पे पहले अच्छे से बताते हैं। देखो कोई भी एक मान लो, कोई भी मान लो एक कोई क्रिस्टल है या एक कोई वेसल है, इसमें ए का भी कंपोनेंट है, बी का कंपोनेंट है। ठीक है, ए हो जा हमारा क्या नाम है, ए हो जा सॉल्यूट, बी हो जा सॉल्वेंट हो जा। ठीक है, या मैं तुमसे ऐसे ही बोलता हूँ यहाँ पे 1+2। ठीक है, 1 हो जा सॉल्वेंट, 2 हो जा सॉल्यूट। तो अब हमें इसका वेट बाई वेट परसेंटेज निकालना है। तो अगर हम वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वेट, W1 प्लस W2। और वेट परसेंटेज की बात कर दी जाए तो यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। उसी तरीके से वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। तो सॉल्यूट हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेट बाई वेट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। जब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इसमें भी 1 ही कंपोनेंट होता है, 2 कंपोनेंट होता है। जब भी हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो कुछ भी नहीं चेंज होता। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा? V1 अपॉन, क्योंकि सॉल्वेंट है तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है V1 आ जाएगा अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेसिक का फार्मूला होता है। और यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की बात कर दी जाए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे V2 आ जाएगा, V2 अपॉन V1 प्लस V2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। अब एक कंडीशन और आता है, वेट बाई वॉल्यूम आता है। यहाँ पे आता है वेट बाई वॉल्यूम, मतलब वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज आता है। तो ये हटा दे रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे आता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की बात करती जाए तो हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। एक मिनट, हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से एक आता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ, अब आता है एक वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आता है भैया? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज।
हमने वेट बाई वॉल्यूम कर दिया, अब वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज आता है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा कंसंट्रेशन सब में हमारा आ जाए वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज। ठीक है, तो हमारा कुल मिलाकर कंसंट्रेशन टर्म में कौन सा होना है, सबसे पहले वेट बाई वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज और हमारा वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज आ गया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं भैया? बताओ भाई। ठीक है, अब इसमें हमें दो चीज़ और पढ़ना है, एक आता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास और एक आता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास तो हम क्या बुला देते हैं, आम एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो लेट डी सपोज बोरॉन की बात करिए, बोरॉन की बात करें तो बोरॉन आइसोट्रोप उपयोग होता है। तो बोरॉन का मान लो ये 90% होता है। ठीक है, या तुम बोरॉन से ही छोड़ के क्लोरीन का ले लो तो कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बोरॉन 19 और बोरॉन तो में परसेंट पाया जाता है। ठीक है, बोरॉन 90 पाया जाता है और बोरॉन 20 पाया जाता है, नहीं आइसोट्रोप में होता है। तो यहाँ पे बोरॉन 20 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो लड्डी का 10% हो जाता है। ठीक है, फिर 10% हो जाए तो हम लोग इसका आइसोटोप निकालते हैं। तो इस तरीके से आइसोटोप निकालते हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली आइसोटोप होते हैं। तो हम लोग लिख दे रहे हैं, ये बेसिकली हम किसके लिए करते हैं, आइसोट्रोप, फॉर आइसोट्रोप। ठीक है, हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास की बात कर दी है तो समीशन, ठीक है, समीशन ऑफ गिवन परसेंटेज आइसोट्रोपिक मास इनटू परसेंटेज अपॉन 100 हो जाता है। अपॉन 100 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। क्या हो जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या हो जाता है भैया, एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है समेशन। समेशन का मतलब जोड़ना हो रहा, जोड़ना हो रहा, जितना गिवन हो रहा हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज, गिवन परसेंटेज दिया रहेगा अपॉन 100 हो जाता है। तो ये बेसिक का फार्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज मॉलिक्यूलर नहीं, एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। इसका आ जाता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। और जूम कर दे रहा हूँ, क्या आते हैं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, इसका हम सिंपली हम ले सकते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ये होता है एटॉमिक मास अपॉन क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इंटू 100 हो जाता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मतलब जो भी गिवन हो रहा है तो हम लिख देते हैं भैया, ये क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट
अपॉन परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। हालांकि तुम इससे अच्छा यूनिटी मेथड ला लो, सबसे सिंपल होता है। तो ये बेसिकली फार्मूला है, लेकिन फार्मूले से अच्छा मेरे नज़र में हो जाता कि यूनिटी मेथड ला दो, बहुत हल्के में हो जाएगा, ये सब बवाला ख़त्म हो जाए, इतना रटा नहीं जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन बस ये है तो लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में रिलेशन होता है, तो हम लोग ज़रा देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक मिनट जब झूम करते हैं, हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। क्या हो जाता है? n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। बेसिक का फार्मूला है तो शॉर्ट कहता नहीं है, बस ये सिंपल ही है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसे तुम और अच्छे से लिखना चाहो तो भैया यही लिख दो, तो बहुत लोग तुम्हें यही मिलेगा, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला। लो भैया, लो, फार्मूले पे फार्मूले दिए जा रहे हो तो लिख दिए भैया, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला होता है। यहाँ पे EF क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला। MF क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या आता है? प्योरिटी कॉन्सेप्ट। जब भी हम लोग प्योरिटी कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं, प्योरिटी कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं, प्योरिटी कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं तो यहाँ पे सबसे बेसिक की बातें हैं। प्योरिटी कॉन्सेप्ट होता है प्योरिटी, तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज प्योरिटी जब भी हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज प्योरिटी जब भी हम लोग निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट। क्या हो जाता है? मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन क्या हो जाता है हमारा? मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाता है? मास ऑफ रिएक्टेंट इन सैंपल, जो सैंपल में तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि ये भैया ये यहाँ का सैंपल होता और ये मास दिया होगा, इन सैंपल, इन गिवन सैंपल लिख दिया जाए, इन गिवन सैंपल। और ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से मतलब गिवन रहेंगी, ठीक है। ये हमारा हो जाता है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है? परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला हो जाता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या आ जाते हैं? परसेंटेज यील्ड पे आ जाता है, ठीक है, परसेंटेज यील्ड पे आ जाते हैं। तो ये क्या होता है? एक्चुअल यील्ड अपॉन एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100 हो जाता है। एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100 हो जाता है, ठीक है। ये किसका फार्मूला हो जाता है? परसेंटेज यील्ड का हो जाता है। किसका हो जाता है? परसेंटेज यील्ड का हो जाता है, ठीक है, परसेंटेज यील्ड का हो जाता है, ठीक है भैया। अब हम लोग आ जाते हैं कंसंट्रेशन टर्म में, मतलब हम लोग का बेसिक फार्मूला हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, जिसमें कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन में हम लोग मूव करने जा रहे हैं। सबसे बेसिक का फार्मूला आता है सबसे पहले मोलरिटी, ठीक है, आता है मोलरिटी। सबसे बेसिक का फार्मूला क्या होता है? मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से डिनोट करते हैं।
इसका अगर मुझे डेफिनेशन लिखवाना हो तो लिखवा दे रहा हूँ, नंबर ऑफ गिवन मोल by the volume of solution, by the volume of solution in liter, ठीक है। और लिख देते हैं फार्मूला, शायद जगह नहीं है तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। चलो भैया हम लोग आ जाते हैं कंसंट्रेशन टर्म में। पहला फार्मूला क्या था, मोलरिटी का। तो इसे हम लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी का। अगर तुम्हें वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें ml में दिया रहा मिलीलीटर में, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इन ml में दिया रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें वेट गिवन रहा, इसी मोलरिटी चाहिए फार्मूला, ठीक है। हम लोग ये सारी चीज़ें फार्मूले वही हैं, बस यही है कि इससे बदलाव में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे मिलीलीटर है। अब मान लो तुम्हें वेट दे दिया गया हो, ठीक है। तो हम लोग मोल तो क्या ले सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे तुम्हें नहीं दिख रहा है, नहीं सर मुझे नहीं दिख रहा है, लो भैया। अरे तुम्हें वेट दिया हो तो तुम क्या करोगे, बस बेसिकली ये इतना चीज़ मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, बस इससे तो एक दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर तुम्हें वेट दे दिया गया हो, क्या करोगे बताओ, वेट दे दिया जाता तो इस मोल तो तुम क्या ले सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ले सकते हो कि नहीं भैया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बस मैंने वही तो किया है, इसे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है। अच्छे से लिख दे रहा हूँ, तो हम लोग लिख देंगे भैया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम किस में है, ये ml में है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही। अब देखो मोलरिटी की ये तो इम्पोर्टेंट बात है, मोलरिटी की बात है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जिस भी टर्म में अगर बात करते हैं, एक नोट हम लिखवा दे रहे हैं, हर एक टीचर लिखवाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिस टर्म में बात करिए, जिस टर्म में वॉल्यूम जिस फार्मूले में वॉल्यूम का टर्म आ जाए, वॉल्यूम का टर्म आ जाए, उसे हम बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे कि ये टेम्परेचर, उसे हम
क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलेंगे। अब उसके बाद, ठीक है, कहेंगे, ठीक है, अब उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोलर, ठीक है, मोलर होती है, या फिर तो हो और, ठीक है, और मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स बोल सकते हैं। तो इसकी दो यूनिट होती है, या तो मोलर बोलो या तो मोल लीटर इनवर्स बोल सकते हो, मोलर बोल सकते हो या मोल लीटर इनवर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ज़रा हम लोग एक बार मोलरिटी के बारे में हम लोग एक बार बढ़िया से डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है मोलरिटी। क्या आता है भैया, मोलरिटी। दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या आता है, मोलरिटी, MOLALITY। इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है कि इसका मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे हम सब लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किए थे, देखो यहाँ पे यम यम यम, तो ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे मोलरिटी को बात कर दिया तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, हमें यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। सर यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, नहीं सर सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्वेंट आए जाए जा। अब हम मोलरिटी तो और तरह से ले सकते हैं, अगर ये मोलरिटी जो वेट हो जाए वो तेज़ी में हो जाए, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ अदर मोल्स अपॉन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन वहीं पे बात कर दिया अदर ये ग्राम में दिया रहे तो हम लोग सेम चीज़ें करेंगे कि भैया 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अदर मोल ना दिया रहे, वेट दिया रहे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे इंटू 1000 कर देंगे अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें तुम मुझे बता दो क्या इसमें कहीं पे भी वॉल्यूम का टर्मिनोलॉजी आया, सर यहाँ पे वॉल्यूम का टर्मिनोलॉजी नहीं आया। तो मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है तो नो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये कभी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होता। मतलब अगर तुम एक स्थान से दूसरे स्थान या तो एक स्थान से दवा दूसरे स्थान ले जाओ तो टेम्परेचर बदलने से उस दवा का कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं हो जाता। तो नो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, कोई भी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भैया इस फार्मूले में वॉल्यूम का टर्मिनोलॉजी आया ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी यूनिट की बात करें तो इसका मोलल होता है कि मोलर होता है, मोलल होता है। और अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो मोल लीटर इन्वर्स होगा कि केजी इन्वर्स होगा, सर मोल केजी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग मोलरिटी की बात कर दी है और ये हम लोग मोलरिटी की बात कर दी है। आई होप तुम लोग तो समझ में आ रहा होगा और ये नोट हम भेज देंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेंथ, कहाँ पे आ जाते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ का क्या होता है, यस स्ट्रेंथ का होता है नंबर ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन, या लिख दो सीधे मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा बताओ भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या तुम्हें कुछ मोलरिटी की तरह मिलता जुलता नहीं नज़र आ रहा है, सर क्यों, इसमें अलग क्या है, इसमें बात यह है कि यहाँ पे मास है और लेकिन वहीं पे जब हम लोग मोलरिटी पढ़ रहे थे
जब हम मोलरिटी पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या था, मोल्स था। तो भैया अंतर यही है कि यहाँ पे मास है, वहाँ पे मोल्स है। ठीक है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई? हाँ सर, ये बातें समझ में आई। ठीक है। अब उसके बाद तुम मुझे बता दो मोलरिटी और डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है। मोलरिटी एंड डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? मोलरिटी और डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है? तो मोलरिटी होता है, मोलरिटी इक्वल टू 10 अपॉन यम हो जाता है। मोलरिटी होता है 10 वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज अपॉन डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। ये यम क्या होता है यहाँ पे याद रखना, ये यम जो होता है वो हमारा मोलरिटी होता है। क्या हो जाता है? मोलरिटी हो जाता है। ठीक है, मोलरिटी हो जाता है। ये डी क्या होता है यहाँ पे? डेंसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? डेंसिटी हो जाता है। ठीक है, डेंसिटी। ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हमारे मॉलिक्यूलर वेट हो जाते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज तुम्हें समझ में आता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे हो जाते हैं। आई होप तुम लोग तो ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलो भैया, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप फिर ऐसे छोटी छोटी वीडियो आप तो रिवीजन के जरिए मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग में। देखते रहो, पढ़ाई करते रहो।